प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने हम सबके जीवन से एक और नया दिन जोड़ दिया और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। हम सबसे परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को और उसके गुणों को जहां कहीं भी जाएं प्रकट करें। यदि हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन नंबर 9 में लिखा हुआ है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको चुन लिया है। हम एक अब चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी याजकों का हम समाज है। हम लोग अब साधारण नहीं है। जैसे एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति, बड़ा ऑफिसर किसी अच्छे ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता है, तब वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, क्योंकि एक पद पर अब वो नियुक्त किया जा चुका है तो उसकी विशेषताएं अलग होती हैं। उसी प्रकार से प्रभु के लोगों की भी, जब परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है और हर प्रकार के उस नाना प्रकार के पाप से, अंधकारमय स्वभाव से हमें और आपको निकाला है, तो हम अब क्या है? हम अब पवित्र समाज हैं, परमेश्वर के और राज्य पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं। परमेश्वर की हम निज प्रजा बन चुके हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमको मैंने अंधकार से निकाला है और अद्भुत ज्योति में चलाया है। अब तुम्हारा काम क्या है? अब तुम जहां कहीं भी जाते हो, जो भी काम करते हो, अपने उन सारे दैनिक कार्यक्रम में आपको परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। हमें और आपको प्रभु यीशु के स्वभाव को प्रकट करना है। मीन्स इस वचन का मुख्य अर्थ क्या है? एक चुना हुआ वंश, वो वंश जो परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया, अपने आप को आप पर रिवील कर दिया, दया की, और परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुन लिया। प्रियो, परमेश्वर ने यूं ही हमें और आपको नहीं चुना है। यदि आपको और हमारा चुनाव प्रभु ने किया है तो उसका एक उद्देश्य है, उसके पीछे परमेश्वर की बड़ी एक योजना है। और राज पदधारी याजक और पवित्र प्रजा करके जब परमेश्वर ने बोला, अब वह सीधे परमेश्वर के हम करीब हैं। एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, हमें हमारे परमेश्वर के गुणों और उसके पवित्रता में बने रहना है। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि किस तरह से एक वो व्यक्ति जो ठुकरा दिया गया, गड्ढे में गिरा दिया गया, पोतीफर के घर में गया और उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ में बड़े सारे षड्यंत्र रचे, उसके साथ में जबरदस्ती की। पाप का अवसर उस यूसुफ को मिला, लेकिन वो चुना हुआ वंश था। उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। प्रभु ने उसको चुन लिया था, प्रभु ने उसको अंधकार से निकाला और इस बात को उसने स्मरण किया और हर जगह पर यूसुफ ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। उसकी पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ जबरदस्ती की, व्यभिचार करने का अवसर दिया, उसको पाप करने के लिए उसने को जो है विवश किया, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के भय को रखा और उस स्त्री से दूर भाग गया। वहां पर उसने क्या किया? परमेश्वर के गुण को प्रकट किया। हो सकता था कि वो पाप में गिर जाता, क्योंकि उसका स्वामी और कोई उसको देख नहीं रहा था। उसके हाथ में, यूसुफ के हाथ में सारे अधिकार उसके स्वामी ने दे दिए थे, लेकिन यूसुफ ने क्या किया? परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया, प्रभु के भय में रहा, अपना जीवन पवित्र रखा। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें और आपको बुलाया, तो हमें भी उसी रीति से हमें अपने प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट करना, अपने आप को पवित्र करना। यदि कोई अवसर पाप करने का मिलता है तो हमें पाप नहीं करना, हम उन सब बातों से अलग रहना। यदि लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इन सारी बातों को यदि आप कहीं ना कहीं रखते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। प्रभु यीशु ने हमें अंधकार से निकाल लिया, तो अब फिर क्यों उस अंधकार में जाना? हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। प्रियो, अंधकार से ज्योति में
प्रभु यीशु ले आया। ये वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने हमें और आपको अज्ञानता के अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश, ज्ञान और प्रेम में प्रवेश कराया है। तो हम उसके गुणों को, हम उसके स्वभाव को प्रकट करें। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के उन ऊंचे ऊंचे सफलता और बड़े प्रतिफल को देखना चाहते हैं, अपने शरीर में चंगा होने चाहते हैं, अपने परिवार में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, आपके घर में बहुत सारे तकलीफें हो सकती है लेकिन उन सबको ठीक होते हुए देखना चाहते हैं प्रियो, तो हमें परमेश्वर को मान देना होगा, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना होगा। पहला प्रायोरिटी प्रभु यीशु को देना होगा। जिस तरह से प्रभु ने हमें उस दलदल से, सत्यानाश के कीच से निकाल लिया, तो वापस अब हमें उसमें नहीं जाना, परंतु हमें निरंतर मसीही जीवन में एक पवित्र जीवन जीते हुए, प्रभु के महिमा को करते हुए और हर प्रकार के पापमय अज्ञानता और उस गंदे स्वभाव से अपने आप को अलग करते हुए प्रभु यीशु के वचन में बने रहना है। जब आप ऐसा करते हो तो प्रभु यीशु आपके लिए अद्भुत मार्गों को खोलता है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। जो काम बहुत दिनों से आपके लिए कठिन लगते हैं, परमेश्वर उन्हें आसान कर देता है। जो बीमारियां बहुत दिनों से आपको छोड़ती नहीं, वो चंगाई में बदल जाती है जब हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते। सो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आज के इस सुबह के वचन को जब आपने सुना है तो जरूर से इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि हम सब अब ज्योति की संतान है, अंधकार की नहीं। क्योंकि प्रभु ने सारे पाप को, हर एक अंधकार को, हर एक मृत्यु को अपने ऊपर क्रूस पे ढो लिया है। अब वो हमें पवित्रताई में चलने के लिए बोलता है, अब हमें प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट करने के लिए बोलता है। तो हमें क्या करना है? प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। अज्ञानता से दूर रह करके, सब प्रकार की अंधकार की बातों से दूर रह के पवित्रताई में बने रहना, आज्ञाओं में बने रहना, हर एक झूठ और प्रलोभन से दूर रह के परमेश्वर की सत्यता में बढ़ते जाना। प्रभु यीशु हमें और आपको बढ़ाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। यदि आपने इस वचन को समझा है तो जरूर से इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करें। प्रभु आपको जरूर से आगे बढ़ाएंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपकी परिस्थितियों को प्रभु यीशु यूं ही हल कर देंगे। आइए इस सुबह में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 करते राजा। इसी भोर में प्रभु यीशु आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया, एक बार फिर से हर एक भाई बहन के साथ मिलकर एक सुंदर सी फेलोशिप करने के लिए आपने अगुवाई की। पिता, एक नया दिन से जोड़ दिया है, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हम सबको चलाया फिराया। प्रभु तेरे इस उपकार के लिए धन्यवाद, तेरे बड़े बड़े उपकार प्रभु जो आपने हम सभियों पर किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, बेशुमार तेरे उपकारों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। हम सबके हृदय में प्रभु आप जन्म ले, हर एक वो पापी स्वभाव को प्रभु हमारे जीवनों से खत्म कीजिए। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। पिता, आज के वचन से अपने प्रिय लोगों से बातें की है प्रभु, और आपकी ये इच्छा है कि प्रभु हम जहां कहीं भी जाएं आपके स्वभाव को, आपके गुणों को प्रकट करें। हर एक भाई बहन जो निराशा में है, पाप में है या अंधकार में अभी भी है प्रभु, तेरे वचन को जानने के बावजूद भी, तो आज का वचन इनके जीवन में रोशनी ले आए, ज्योति ले आए, और सब तरह के पापों से, बंधन से, पीड़ा से, परेशानी से प्रभु आज का वचन इन्हें छुटकारा दे। सचमुच ये जानने पाए कि ये अभी साधारण लोग नहीं, परंतु प्रभु यीशु के चुने हुए एक निज प्रजा, एक याजकों का एक पवित्र समाज है। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते, हर एक व्यक्ति अपनी वैल्यू को समझे, अपनी आइडेंटिटी को समझे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है उस पाप से। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। अब हम अकेले नहीं, क्योंकि पिता का हाथ, पिता की दया हम पर है। तो प्रभु यीशु अपनी आग, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए इन भाई और बहनों को, तो जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु तेरे गुणों को, तेरे स्वभाव को, तेरी पवित्रता को प्रकट करने पाए। हम सब हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पर तेरी खुशबू को फैलाए राजा। धन्यवाद करते हैं कि पवित्र जीवन जीने के लिए हर एक भाई बहन के जीवन में मदद कीजिए। ऐसे कोई भाई बहन जो पाप में है, बेविचार में है, नशे में है, जिसके कारण बीमारियां लग रही, परिवारों में क्लेश है
है प्रभु, उन्नति नहीं है, सब कुछ इन्होंने गवा दिया उस पाप के खातिर। लेकिन प्रभु आपने कहा मैंने तुझे उस अंधकार से निकाल लिया। इस बात को हर एक भाई बहन समझ पाए, हर एक प्रभु संसारिक शैतानी आंखें इनकी बंद हो जाए, आत्मिक आंखें खुले प्रभु यीशु, और ये ज्योति की संतान बनकर जिए। सब तरह के वो नशे, बेविचार, गंदे लत यीशु के नाम से आज इसी घड़ी मैं रिब्यूक करती हूं, भाई बहनों को छोड़े और चले जाए। ऐसे भाई बहन जब बीमार है, वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु यीशु, हर एक बुखार जो इनको पकड़ के रखा है प्रभु, और इस बुखार में पीड़ित बहुत सारे नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सब तरह का वो टाइफाइड, बुखार, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन, चिकनगुनिया यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ दे पिता। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक रोग आज आउट हो जाए या बीसी घड़ी, और ये भाई बहन चंगे हो जाए। इनके शारीरिक कमजोरी को मैं घुड़कती हूँ। ब्लड से रिलेटेड सारे रोग नष्ट हो जाए, ब्रेन से रिलेटेड हर एक रोग जाते रहे, हार्ट का रोग नष्ट हो जाए, किडनी का रोग नष्ट हो जाए, लीवर का रोग नष्ट हो जाए, अंतड़ियों के रोग नष्ट हो जाए, यूट्रस के रोग सारे जाते रहे, सब तरह का कैंसर, ट्यूमर यीशु के नाम से जाता रहे। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई कैंसर की गांठ है यीशु के नाम से चली जाए। मल्टीपल पानी की रसौलियां जो यूट्रस में पाई जाती है यीशु के नाम से पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाए, यूट्रस नॉर्मल हो जाए, हार्मोन्स बैलेंस में आए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, व्हाइट जो दाग है इनके शरीर में वो पूरी तरीके से जाते रहे, दांत खुजली आउट हो जाए, पीलिया यीशु के नाम से जाती रहे, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु, रीढ़ की दर्द, कमर की दर्द आउट हो जाए, हड्डियों के रोग जाते रहे प्रभु। जब इनकी हड्डियों में प्रभु परमेश्वर पिता कमजोरी है, वीकनेस है, चल नहीं पाते, सब तरह का हड्डियों का रोग नष्ट हो जाए। किसी कारण हड्डियां टूट चुकी है या हड्डियों में सूजन है, यीशु के नाम से पूरी तरीके से हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, घुटने का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए, रीढ़ का दर्द जाए प्रभु, सिर का दर्द जाए, ब्रेन प्रभु परमेश्वर पिता पूरी तरीके से तेरे नाम से हील हो जाए, सर्वाइकल पेन जाए प्रभु यीशु के नाम से, पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए। जितने भाई बहन कब बहुत दिनों से बेड पे पड़े, जो बच्चे, जो नौजवान चल नहीं सकते प्रभु, हर प्रकार का वो बंधन टूटे और आज ये उछल कूद कर चले, हर एक वो लंगड़ापन नष्ट हो जाए, बहरापन नष्ट हो जाए, हर एक वो अंधापन जाता रहे, आज ये पूरी रीति से प्रभु डिलीवर्ड हो जाए, क्योंकि ये ज्योति की संतान है प्रभु। तेरे गुणों को प्रकट करे, बड़ी बड़ी गवाहियों में खड़े हो जाए, जहां कहीं जाए तेरे नाम की खुशबू फैलाए। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जिनको संतान नहीं प्रभु, उनके गर्भ खुल जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है गर्भ का फल तेरी ओर से बड़ा प्रतिफल है, तो बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता। हर एक बहन के जीवन में एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हो, सारे सिम्टम्स जो बांझपन के नष्ट हो, और एक बेबी को कंसीव करने पाए, वो बहनें ब्लेस हो जाए। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ नन्हे बच्चे हील हो जाए, मंद बुद्धि बच्चों पर अपना बुद्धि वाला हाथ उंडेल दीजिए। ऐसे नौजवान भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, इंटरव्यू दे रहे, परीक्षाएं लिख रहे, यीशु के नाम से मैं उन परीक्षाओं, इंटरव्यू में सफलता को मांगते हैं पिता। ये ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, जो पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को लेकर चिंतित है, सब तरह के चिंता, डिप्रेशन, हर एक एग्जाइटी इनके जीवन से आउट हो जाए। परिवारों में मेल मिलाप स्थापित हो, पति पत्नी में हर एक रिश्ते जो कड़वाहट के नष्ट हो जाए। जो भाई बहन एक शादी की तलाश में, यीशु एक जीवन साथी की मांग कर रहे हैं, उम्र निकलते जा रही है, बहुत ज्यादा निराश है, यीशु इन्हें समय पर प्रभु एक सुंदर जीवन साथी दे करके इन्हें ब्लेस कर दीजिए पिता। जिस क्षेत्र में ये रोते हैं प्रभु, उसी क्षेत्र में हाथ बढ़ाइए। आज जो भी प्रार्थना निवेदन विनती इन भाई बहनों की है प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती आपके चरणों में ले आते हैं प्रभु, सुनकर उत्तर हाँ में और आमीन में देना। हर एक कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो जाए, कोई पेंडिंग पड़े काम, प्रोसेसिंग में पड़े काम इनके जीवन के पूरे होने पाए, हर एक वो डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, काम जब होते होते रह जाते, सब तरह का असफलता और डिले की स्पिरिट इन्हें छोड़े और आउट हो जाए पिता। ये आत्मा में बढ़े, पवित्रताई में बढ़ने पाए, जहां कहीं भी जाए, हर पाप को जब ये इनको कोई मौका भी मिलता है पाप करने का, उस पाप को नो कहने की सामर्थ्य इनके जीवन में दे दे प्रभु। तेरा वचन कहता कि जो तू मुझे सामर्थ देता है, जो मुझ में तेरी सामर्थ बसती है, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हे मेरे पिता, ये टूटे दिल वालों को जोड़ने वाले बने, उनको जो निराश है, उनको जो प्रभु डिस्करेज है, उन सब पर प्रभु तेरे वचन को सुनाने वाले और उनके लिए प्रार्थना करने वाले बने पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास घर नहीं है, एक सुंदर घर से ब्लेस करना, जो रेंट पे रह रहे हैं इनका खुद का घर होने पाए पिता। जिस विषय में ये रो रहे प्रभु, हर एक विषय को प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान
जवान भाई बहन सभी को प्रभु तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा बनी रहे, हर एक धोखा, एक्सीडेंट, फ्रॉड से इन्हें बचाना प्रभु। अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर इनकी आने और जाने में अब से सदा तक रक्षा करना प्रभु। हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, हमारे जीवन में कोई पाप ना आए प्रभु, कोई गुनाह ना आए, हर करवाहट, हर एक वो मन मुटाव, हर एक क्लेश यीशु नसरी के नाम से चला जाए। हर एक जादू टोना, विचक्राफ्ट की आत्माएं यीशु के नाम से छोड़े इनके परिवारों को, इनके जीवनों को, और ये पूरी रीति से डिलीवर्ड हो, फ्री हो जाए प्रभु। आज के दिन ये जो भी काम पर हाथ लगाते हैं वो काम इनके आशीष में, बरकतों में बदल जाए प्रभु। इनके हाथ के कामों पर आशीष देना। ये तेरे लोग हैं प्रभु, आपने इन्हें सुना और ब्लेस किया, चंगा किया। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए, बड़े चमत्कार के लिए जो हर एक भाई बहनों के जीवन में किया। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लाए, या आत्मा में बढ़ने पाए, वचन को पढ़ने पाए, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने पाए प्रभु। कोई भी इनमें से नाश ना हो परंतु अनंत जीवन के भागी हो जाए प्रभु। ये तेरे बच्चे हैं, इन पर दया कीजिए, तरस वाला हाथ रख दीजिए। जब गरीबी के नीचे सब तरह का गरीबी का बंधन आज छूट जाए इनके जीवन से, और ये प्रॉस्पेरिटी का जीवन जिए प्रभु। आपने इन्हें सिर ठहराया, पूछ नहीं। आपने कहा मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। हर एक भाई बहन की कमी घटी को यीशु नसरी के नाम से मैं खत्म करती हूँ। और ये प्रभु तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी को, तेरी बरकत, आशीष को, चंगाई को अपने जीवन में देखने पाए। पिता आपने ऐसा किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते, पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।